सियोंग और रियो के हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जब सियोंग का स्विमिंग कंपटीशन था और वो इसके लिए बहुत ही सीरियस था। बट कंपटीशन में ना ही उसकी मॉम आई थी और ना ही उसके डैड, क्योंकि मॉम फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती थी तो काम के लिए ही उन्हें बाहर जाना पड़ता है। सियोंग के डैड डॉक्टर थे तो वो भी बिजी थे, लेकिन सियोंग को चेयर करने के लिए रियो यहाँ आई थी, जो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला करके सियोंग को बोल रही होती है कि तू कर सकता है और तुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा और बिना जीते घर मत लौटना वरना मैं तेरी बहुत ही पिटाई करूंगी। रियो के ऐसे करने से सियोंग एम्बैरेस हो रहा होता है, बट फिर उसे रियो का ऐसा करना मोटिवेट करने लगता है और वो भी स्विमिंग अच्छे से करने लगता है। सियोंग कंपटीशन जीत जाता है और रियो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आती है और सियोंग की नींद अचानक से खुलती है। अभी जो कुछ भी हमने देखा वो सियोंग का सपना था, बट रात के इस वक्त रियो के रूम से भी चिल्लाने की आवाज आती है। सियोंग जल्दी से विंडो खोल के देखता है तो देखता है कि रियो तो हॉरर मूवी देख रही है। वो बोलता है मैं नहीं दिख रहा कि रात के 3 बज रहे हैं। वो सियोंग को उल्टा टीज करते हुए कहने लगती है कि ये बेबी की नींद खुल गई है, लगता है बेबी को लोरी गा के अब सुलाना पड़ेगा। सियोंग भी रियो को मूवी का स्पॉइलर ही बता देता है, जिससे रियो चिढ़ जाती है और सियोंग को कहने लगती है मैं तेरी जान ले लूंगी वरना यहाँ से चला जा। नेक्स्ट डे सियोंग की मॉम उसे और उसके डैड को साथ में नाश्ता करने बोलती है। किसी का भी मन नहीं होता है। ये लोग मॉम से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली को कभी भी ठीक से टाइम दिया ही नहीं है। हमेशा वो बस काम में ही लगी रही और घर से भी दूर ही रहती थी। ऑफिस में म्योंग सियोंग को एक गुड न्यूज देता है कि हमें एक बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। म्योंग को लगता है कि उसकी वाइफ ने फॉर्चून देखा है और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वही सियोंग को लगता है कि ये गुड लक रियो के प्लान की वजह से आई है। रियो ने कहा था कि इस प्लांट में जब तक लीव आएंगे तब तक तुम्हारी कंपनी ग्रो करेगी। सियोंग फटाफट से प्लांट में पानी देने लगता है। सियोंग इंटरनेट पे एक जिम की रिमॉडलिंग कंपटीशन को देखता है और वो इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। रियो घर पे बहुत बोर हो रही होती है, उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता है। वो सियोंग को कॉल करके कहती है शाम को लाइब्रेरी में आओ, हम लोग वहाँ कॉमिक्स पढ़ेंगे। सियोंग बिजी होता है ऑफिस में तो वो बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर रियो मोएम को बुला लेती है। मोएम के बाद यहाँ सडनली सियोंग भी आ जाता है। रियो से बोलती है तू तो कह रहा था कि तू नहीं आने वाला है। वो बोलता है हाँ तो मैं तेरे कहने पे थोड़ी आया हूँ, मुझे तो यहाँ एक बुक पढ़ना है। सियोंग प्रिंसेस नाम का एक बुक उठा लेता है जिसे देखकर रियो मजाक उड़ाने लगती है कि अच्छा अब तो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ेगा। मोएम को भी सियोंग पे बहुत हंसी आ रही थी। फिर वो इन लोगों को बोर्ड गेम खेलने को बोलती है, जिस पे ये दोनों इनकार करके चले जाते हैं क्योंकि सियोंग को ऑफिस का बचा काम कंप्लीट करना था और मोएम को स्टडी पूरी करनी थी। दोनों जा रहे होते हैं तो रियो इन्हें पीछे से खूब ताने मारती है कि हाँ कोरिया का भविष्य तो तुम्हारे ही हाथ में है, तुम लोग आज अगर यहाँ रह जाओगे तो तूफान ही आ जाएगा। रियो अपनी मॉम के शॉप पे होती है। मॉम को बहुत सारा फूड प्रिपेयर करना होता है, उन्हें बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। रियो अपनी मॉम की हेल्प करना चाह रही होती है बट वो मना कर देती है कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जिसने ये ऑर्डर दिया है वो रियो की हाई स्कूल टीचर है। रियो इन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है। वो ऑर्डर ले जाने में टीचर की हेल्प करते हुए उनके साथ जाती है। बातों ही बातों में पता लगता है कि अब ये टीचर स्कूल के प्रिंसिपल बन गई है। वो कहती है कि स्कूल में सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं क्योंकि तुम यूएसए के सबसे बड़े कंपनी में काम करती हो। स्कूल के गेट पे इन्हें सियोंग भी दिखता है जो कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने आया हुआ था। टीचर दोनों से बातें करती है और कहती है कि क्या तुम दोनों के पास थोड़ा सा टाइम है, अगर तुम दोनों स्कूल में आके स्टूडेंट से बात करोगे तो वो लोग बहुत इंस्पायर होंगे। इस पे सियोंग मना करता है क्योंकि उसे काम था, पर रियो फ्री थी इसलिए वो टीचर को मना नहीं कर पाती। स्कूल में स्टूडेंट्स रियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को भी नहीं पता होता है कि रियो का जवाब नहीं रहा। एक स्टूडेंट बोलती है कि क्या स्कूल टाइम में भी आपका ड्रीम क्रिप कंपनी में काम करना था। रियो बोलती है नहीं ऐसा नहीं था। स्टूडेंट फिर पूछती है तो आपका क्या ड्रीम था। अब रियो सोच में पड़ जाती है कि आखिर
उस टाइम मेरा क्या सपना था, मैं लाइफ में क्या करना चाहती थी। इधर सियोंग स्विमिंग पूल को देख के अपना वो पास्ट याद करता है जिसने उससे उसका ड्रीम छीन लिया था। रियो स्कूल से निकल चुकी थी, उसे सियोंग मिलता है जो वही उसका वेट कर रहा था। वो उसे साथ में लंच करने बोलता है पर रियो मना कर देती है क्योंकि स्कूल में जो भी हुआ उससे वो बहुत अपसेट थी। सियोंग उसे लंच के लिए बहुत बोलता है पर वो नहीं मानती तो सियोंग उसका कॉलर पकड़ लेता है। रियो बोलती है तुम्हें लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो बोलता है तुम लड़की नहीं हो, तुम तो जेंडर से भी न्यूट्रल हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और यही स्कूल के पीछे तुम्हें दफना दूंगी। रियो को सैड देखकर सियोंग उसे अब ज्यादा परेशान नहीं करता है। दोनों स्कूल के पीछे आते हैं जमीन के अंदर टाइम कैप्सूल ढूंढने जिसे इन दोनों ने 10 साल पहले यह छुपाया था, ये सोच के कि फ्यूचर में इसे पढ़ने ये लोग आएंगे। पर रियो का ध्यान अभी भी स्कूल के स्टूडेंट्स पे था। उसे लगता है मैं अपनी जॉब छूटने वाली बात ना बता के बहुत गलत कर रही हूँ। पर सियोंग उसे समझाता है कि जॉब ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, तुम कितनी एक्सपीरियंस्ड हो और उसी से तुमने लोगों को ओपिनियन भी दिया होगा, यही सारी चीजें मैटर करती हैं लाइफ में। अब काफी ढूंढने पे इन लोगों को टाइम कैप्सूल नहीं मिलती है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रियो के घर में उसकी मॉम ने पार्ट टाइम छोटे मोटे वर्क करना शुरू कर दिया है। रियो का भाई भी पार्ट टाइम वर्क करता है और ये सब देखकर रियो को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है हर कोई काम कर रहा है, बस मैं ही बेरोजगार बैठी हुई हूँ और मैं ऐसे कितने दिन रहूंगी। मॉम को भी अच्छे से पता है कि उनकी बेटी को काम करना पसंद है और वो ज्यादा दिनों तक खाली नहीं बैठ सकती है। मोयम के पास एक बच्चे का इमरजेंसी केस आ जाता है जिसे वो लेने फौरन जाती है बट हॉस्पिटल ले जाते वक्त काफी ट्रैफिक होता है। मोयम टेंशन में होती है क्योंकि लेट होने पे बच्चे की जान भी जा सकती थी। तभी एक बंदा एम्बुलेंस को निकालने के लिए सबको साइड होने बोलता है। ये मोयम को इम्प्रेसिव लगता है पर इसका चेहरा वो नहीं देख पाती है। वो बस टी शर्ट पे आई लव यू मड फ्राइज लिखा हुआ देखती है और हमें पता चलता है ये शख्स कोई नहीं हमारा कांग ही है। सियोंग अब मीटिंग के लिए आया हुआ होता है बट सियोंग को इनके आइडियाज अच्छे नहीं लगते और एक दूसरे आर्किटेक्चर का डिजाइन ये लोग कॉपी करने के लिए उसे बोलते हैं जो चीज सियोंग को बिल्कुल नहीं पसंद आती। वो इस ऑफर को मना करने लगता है बट म्योंग ऐसा करने से रोकता है सियोंग को ये बोलकर कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। सियोंग उससे भी काफी बहस करता है और बोल देता है कि मैं किसी की कॉपी नहीं कर सकता। मोयम बाकी लोगों से उसी रास्ते वाले बंदे की खूब तारीफें कर रही होती है कि उसके पास एक फूड डिलीवरी आ जाती है जिसे कांग नहीं भेजा था। कांग ने मोयम को पिछली बार हेल्प करने के लिए थैंक्स भी लिखा था। ये पर ये मोयम स्माइल करती है और सोचती है इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता लग गया। रियो को एक कंपनी ने जॉब ऑफर की थी। वो कंपनी के सीईओ से मिलने जाती है और ये जॉब बिल्कुल वैसा ही था जैसा रियो पहले यूएस में किया करती थी बट फिर भी रियो खुश नहीं होती है। इनको मीटिंग करते हुए दूर से सियोंग भी देख लेता है। रियो से इस ऑफर के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं इस जॉब के लिए एडजस्ट कर लूंगी जैसे पहले किया करती थी। सियोंग बोलता है क्या तुम सच में इसे करके खुश होगी। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो काम होता है। सियोंग बोलता है तुम्हें देख के ये साफ पता चल रहा है कि तुम इससे खुश नहीं हो। रियो बोलती है कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने मेरे तरह स्ट्रगल नहीं किया है। हम जैसों के लिए लाइफ में दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। सियोंग कहता है मैंने भी फेलियर फेस किया है, मुझे लगा तुम्हें मेरा वो टाइम याद होगा पर शायद तुम्हें याद नहीं है। ये बोल के सियोंग घर आके अपना वो पास्ट याद करने लगता है। दरअसल नेशनल कंपटीशन में जीतने के बाद उसे ओलंपिक्स खेलने का मौका मिला था और रियो ने सियोंग को एक टॉवल दिया था जिस पे लिखा था गो फॉर गोल्ड सियोंग। इसे देखकर सियोंग भी बहुत खुश हुआ था लेकिन उसकी खुशी गम में बदल गई थी क्योंकि उसी दिन जब स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए वो जा रहा था तो उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सियोंग चल तो लेगा वो वापस से स्विमिंग नहीं कर पाएगा और यहीं पे सियोंग का सपना टूट गया था। ये सब सोच के प्रेजेंट टाइम में सियोंग बहुत अपसेट हो जाता है। रियो को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है। वो सियोंग से बात करने के लिए खिड़की के पास भी आती है पर सियोंग को आवाज लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है। स्कूल में स्टूडेंट ने
रियो से उस दिन उसके ड्रीम के बारे में पूछा था। तो रियो ने बहुत सोचने के बाद कहा था कि मेरा ड्रीम स्कूल में हमेशा से यही था कि मैं सबके नजर में बेस्ट बनूं। मैं चाहती थी कि लोग मेरी तारीफें करें, स्पेशली मेरी मॉम मेरे पे प्राउड करे। लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैं अपने बारे में ना सोच के हमेशा दूसरों के लिए सोचती रही। रात को अंधेरे में रियो अचानक से टाइम कैप्सूल ढूंढने चली जाती है, मगर उसे वहाँ प्रिंसिपल देख लेती है, जो उसे ऐसे देख बहुत डर भी गई होती है। रियो ने बताती है 10 साल पहले मैंने टाइम कैप्सूल यहाँ छुपाया था। फिर रियो उन्हें अपनी जॉब छूटने वाली बात भी बता देती है। प्रिंसिपल भी रियो के इस डिसीजन पे उसे सपोर्ट ही करती है। स्विमिंग एरिया में यहाँ सियोंग भी आया हुआ होता है और उसे टाइम कैप्सूल पहले ही मिल गई थी, जिसे वो रियो का 10 साल पहले वाला लेटर जोर जोर से पढ़ के मजाक बना रहा होता है। रियो लेटर उसे छीनने लगती है। वो काफी कोशिश करती है तो वो पूल में कूद जाता है और कहता है कि लेटर चाहिए तो आगे ले जाओ। रियो बोलती है तुम जानते हो मुझे स्विमिंग नहीं आती। सियोंग बोलता है कि मैं भी स्विमिंग छोड़ने के बाद आज पूल में आया हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ये लोग उस टाइम को याद करते हैं। एक्सीडेंट के बाद सियोंग डिप्रेशन में चला गया था। वो सारा दिन बस रूम में बैठा रहता था, पर रियो सियोंग का साथ नहीं छोड़ती थी। उसकी वो बहुत केयर करती थी, उसके लिए कॉमिक्स पढ़ती थी, खाना भी बनाती थी और सियोंग के गुस्से पे वो उसे समझाती भी थी। सियोंग उसे अपने घर जाने बोलता था, पर वो ढीठ की तरह उसकी बात नहीं मानती थी। अब इस टाइम को याद करके सियोंग कहता है पहली वाली रियो बहुत बहादुर थी और एनर्जेटिक भी। ये सुन के रियो हिम्मत करके पूल में कूद जाती है। स्विमिंग नहीं आने से वो डूबने लगती है, तो सियोंग उसे काफी मुश्किल से संभाल लेता है। रियो कहने लगती है कि मैं ग्रेप कंपनी में काम करते करते थक गई थी और मुझे लाइफ में कुछ और ही करना था, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रेप बैकग्राउंड के बिना कुछ भी नहीं हूँ। सियोंग बोलता है ऐसा नहीं है, जब मैंने स्विमिंग छोड़ा था तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता था, पर लाइफ में आज मैं खुश हूँ और मैंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। जब मैं दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूँ तो तुम भी ढूंढ सकती हो। सियोंग लास्ट में पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रिप में फिर जाने का मौका मिले या अपने पुराने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का मौका मिले तो तुम ऐसा करना चाहोगी। रियो इस पे ना बोलती है। यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल में टाइम कैप्सूल लिखते टाइम सियोंग ने रियो के लिए अपनी लव वाली फीलिंग्स लिखी थी। इसका मतलब वो स्कूल टाइम से ही रियो को पसंद करता था, पर ये बात उसने अभी तक रियो को बताई नहीं है। रियो सियोंग के फेस पे छींक देती है। सियोंग को गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करता है और कुछ नहीं बोलता। सियोंग के कार में कुछ कपड़े पड़े थे जिसे ये लोग पहन लेते हैं, पर रियो को कपड़े बड़े हो रहे थे तो सियोंग उसे चिढ़ाने लगता है कि तो कितनी छोटी सी है। रियो भी उसका गला दबोचने लगती है कि तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। सियोंग उसकी टाइम कैप्सूल उसे दे देता है। दोनों अपना अपना लेटर पढ़ते हैं। रियो का लेटर सियोंग पहले ही पढ़ चुका था, पर अपना लेटर पढ़ने पे काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने रियो के लिए अपनी फीलिंग्स जो लिखी थी। रियो सियोंग का भी लेटर पढ़ना चाह रही होती है, लेकिन सियोंग लेटर नहीं देता। इनफैक्ट लेटर रियो से छुपाने के चक्कर में वो भाग जाता है। वो बहुत एम्बैरेस होता है कि 10 साल पहले मैंने ये सब लिखा था। उसके दिल में रियो के लिए फीलिंग्स थी। फिर वो खुद को समझाने लगता है कि शायद टीनेजर होने के कारण मेरे दिमाग में वैसी बातें आ गई होंगी और मैंने लेटर में लिख दिया होगा। सियोंग ऑफिस जाने टाइम रियो को दिखता है। रियो सुबह सुबह उसका सर खा रही होती है, ये बोल के कि इस बुक को पढ़ के पता लगाऊंगी कि मुझे लाइफ में क्या पसंद है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रियो बकबक किए जा रही होती है और सियोंग उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। रियो उसके पीछे ऑफिस पे पहुँच जाती है और जब सियोंग उसे घर जाने बोलता है तो वो बहाना बनाने लगती है क्योंकि घर जाके भी उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। मियोंग बताता है कि ग्रेप कंपनी ने हमें कांटेक्ट किया है। उनका ऑफिस सियोल में खुलने वाला है और हमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन पहले हमें अपने डिजाइन उनको भेजना होगा। ग्रेप का नाम सुनते ही रियो थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। सियोंग को ये ऑफर बहुत ही पसंद आता है, बट ग्रेप यूएस की कंपनी है तो उससे बात भी उन लोगों से इंग्लिश में ही करनी होगी, जो कि सियोंग को नहीं आती। रियो इन लोगों को बताती है कि ग्रेप के साथ काम करना इतना आसान भी नहीं है। तुम
लोगों को बहुत ही एफर्ट्स डालने होंगे और अच्छे से डील करना होगा। म्योंगो बोलता है क्यों ना आप एज ए ट्रांसलेटर हमारे लिए काम करो, इससे आपका भी पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा। रियो इस पे मना करने लगती है और स्योंग भी बोलता है कि रियो नहीं करेगी, उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो इतनी फ्री नहीं है। स्योंग नहीं चाहता है कि रियो इन सब के कारण अनकंफर्टेबल हो, लेकिन म्योंगो तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है जिससे रियो मान जाती है क्योंकि उसे भी स्योंग की हेल्प करनी थी। ये दोनों काम कर रहे होते हैं और इन्हें लीना चुपके देख रही होती है। उसे शक होता है कि इन दोनों में दोस्ती से ज्यादा ही कुछ है। म्योंगो लीना से कहता है ये ताका झाकी मत करो, दो लोग में प्यार हो ऐसा जरूरी नहीं, और ये लोग तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। स्योंग रियो से पूछता है ग्रेप के साथ इन्वॉल्व होने में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। रियो कहती है हाँ, मेरा ये सब करने का मन नहीं है। वो बोलता है अच्छा तो ये सब मेरे लिए कर रही है। रियो रिप्लाई देती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करे बिना कैसे रह सकती हूँ। मोयम एक शॉप में ड्रिंक लेने आई होती है और जो ड्रिंक वो उठाती है कांग भी उठाने वाला होता है। कांग को अचानक देख मोयम सरप्राइज हो जाती है। दोनों को एक ड्रिंक ही चाहिए होता है और दुकान में लास्ट वाली थी। मोयम कहती है ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है तो इसे तुम मुझे दे दो। वो बोलता है कि ये मेरा भी फेवरेट है, मैं बचपन से इसे पीता आ रहा हूँ। दोनों में बहस हो ही रही होती है। रियो एंड स्योंग शॉप में आए हुए होते हैं और इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। कांग स्योंगो को हेलो करने के लिए हाथ ऊपर करता है तो मोयम ड्रिंक ले लेती है। सब साथ में बैठते हैं और कांग रियो से कहता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। वो बोलती है मैं तो 10 साल से कोरिया में नहीं थी। हाँ, हो सकता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ तो तुम्हें लगा हो कि तुमने मुझे कभी देखा है। इस पे स्योंग फिर मजाक उड़ाने लगता है कि चुप रहे, तुम्हारी इस बात पे पब्लिक तुम्हें बीट भी सकती है, तो कोई खूबसूरत नहीं है। अब कांग कहता है तुम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। स्योंग बताता है कि हाँ, हमारी मॉम्स भी फ्रेंड्स है और हम लोग भी। स्योंग कांग से पूछता है वैसे यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहते थे, मगर कांग बिना कुछ रिप्लाई किए काम का बोल के चला जाता है, जो कि इन लोगों को स्पेशली मोयम को थोड़ा अजीब लगता है। वो ये चीज रियो एंड स्योंग से भी डिस्कस कर रही होती है तो स्योंग बोलता है छोड़ना, हो सकता है उसका मन ना हो बताने का। रियो अब मोयम को बताती है कि मैंने और स्योंग ने अपना टाइम कैप्सूल पढ़ लिया है, पर उस जगह पे तेरा टाइम कैप्सूल नहीं था। मोयम कहती है वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। रियो कहती है इसका मतलब तुमने मेरा और स्योंग का भी टाइम कैप्सूल पढ़ ही लिया होगा। वो बोलती है हाँ, मैंने पढ़ लिया है। अब रियो कहती है तो प्लीज मुझे बताओ ना स्योंग के लेटर में ऐसा क्या लिखा था, क्योंकि इसने मेरा लेटर पढ़ लिया है तो मुझे भी जानना है कि इस गधे ने अपने लेटर में क्या लिखा था। ये सब सुन के तो स्योंग बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसने तो अपनी लेटर में फीलिंग्स लिखा हुआ था। मोयम को भी पता चल गई है तो वो बहाना बना के यहाँ से जाने लगता है, मगर मोयम रियो को कुछ भी नहीं बताती है। वो कह देती है स्योंग ने क्या लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, और स्योंग यहाँ पे बच जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग ग्रिप के साथ वीडियो कॉल पे मीटिंग करते हैं जिसमें रियो ट्रांसलेट करके इन दोनों को बातें समझा रही होती हैं। स्योंग एंड म्योंगन बहुत ही खुश थे, पर रियो ग्रिप कंपनी वालों को ये बोलते सुन लेती है कि हम लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए इन लोगों से मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दूसरे कंपनी को ही देंगे। ये सब सुनने के बाद रियो को बहुत बुरा लग रहा होता है, मगर फिर भी वो ये सब स्योंग को कुछ नहीं बताती है। मोयम को पार्क में एक बच्ची मिलती है जो कि ग्राउंड में कुछ ढूंढ रही थी। मोयम के पूछने पे वो बताती है कि कल रात मैंने कुछ चमकता हुआ चीज देखा है, जैसे कि वो यूएफओ हो, और उसी के निशान मैं ढूंढ रही हूँ। ये सब मोयम को इंटरेस्टिंग लगता है, वो उसे बातें करने लगती है, पर ये बच्ची बोलती है मेरे डैड ने स्ट्रेंजर से बातें करने के लिए मना किया है। मोयम उसे चॉकलेट भी देती है, पर वो स्ट्रेंजर से चॉकलेट लेने से मना कर देती है। कांग मोयम के घर के बगल में ही शिफ्ट हो गया है, उसकी जान पहचान मोयम के मॉम से भी बढ़ गई है। कांग उनको सामान ले जाते देखता है तो उनकी हेल्प करता है, सामान ऑफिस तक पहुंचा देता है, और यहाँ कांग से रियो की मॉम भी मिलती है। उन्हें तो कांग इतना पसंद आ जाता है कि वो रियो की शादी इससे करवाना चाहती है। मोयम उस पार्क वाली बच्ची का जिक्र रियो से भी करती है, ये बोल के कि वो बच्ची बहुत ही इम्प्रेसिव थी। रियो कहती है तो उसका नाम क्या था, पर मोयम बच्ची का नाम पूछना ही भूल गई थी, जिससे वो अभी रिग्रेट करती है।
रियो सियोंग को समझाती है कि तुम्हें ग्रिप के साथ काम नहीं करना चाहिए, वो लोग बस तुम्हारा यूज करेंगे। मगर सियोंग रियो की बात नहीं मानता और दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन ग्रिप के साथ मीटिंग होती है। सियोंग को लगता है कि रियो गुस्सा है तो वो नहीं आएगी, बट रियो ऑलरेडी रेडी होती है। मीटिंग के लिए जो लोग आए थे उन्हें रियो पहले से ही जानती थी, इसलिए रियो इन लोगों को देख के अनकंफर्टेबल हो जाती है। इनमें से एक कृष्ण नाम का बंदा होता है जो यहाँ भी रियो को नीचा दिखा रहा होता है। रियो को याद आने लगता है कि कैसे कंपनी में ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कृष की बातें सियोंग पे सुन लेता है और वो उसे पीटने ही वाला होता है कि रियो उसे रोक लेती है। रियो सियोंग को रिजाइन दे देती है ताकि उसके चक्कर में सियोंग को कृष नुकसान नहीं पहुँचा दे। पर कृष तो वापस से रियो से बदतमीजी कर रहा होता है, जिस पे इस पर रियो चुप नहीं रहती है। वो उसे पंच लगा देती है और कहती है कि अब मैं सियोंग के कंपनी में नहीं हूँ जो तुम्हारा लिहाज करूंगी, तुमसे डरूंगी। रियो यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे सियोंग भी जाता है। वो रियो का मूड ठीक करने के लिए क्रिश को बहुत ही कर्स वर्ड्स बोल रहा होता है। तभी मियोंगो का कॉल आता है। वो बताता है कि क्रिश की रिकॉर्डिंग्स मैंने उसके सीनियर को भेज दी है और उसे कंपनी से निकाल भी दिया गया है। एंड दूसरी गुड न्यूज ये है कि ग्रिप का ये वाला प्रोजेक्ट तो नहीं पर एक स्टोर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। ये सब जान के रियो भी बहुत खुश होती है और वो सियोंग को गले लगा लेती है। यहाँ पे फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रियो स्कूल में अपना मॉक टेस्ट छोड़ के सियोंग का स्विमिंग रिजल्ट जानने को आई थी। सियोंग उस टाइम शॉक रह गया था क्योंकि मॉक में अच्छे रिजल्ट्स आने पे रियो को फोन मिलने वाला था। रियो ने उस दिन कहा था कि फोन से ज्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। सियोंग ने अपना जीता हुआ मेडल खोल के रियो को पहना दिया था और इसी टाइम पे कांग ने भी दूर से इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक की थी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।